हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एएस मैथ एकेडमी। टुडेज सेशन इज एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशंस। जो पेपर होने वाले एनुअल एग्जाम्स उसके पार्ट्स 3 को हम डिस्कस करेंगे। फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, जो सेक्शंस जी के 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे, फिर ई में किस प्रकार के पार्ट्स आएंगे वो आपको हम कराएंगे। तो उस क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। यदि चैनल्स पे नए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि जैसे अपलोड होगी तुरंत उसके बाद कुछ आवर्स के बाद 1 या 2 आवर्स बाद गर्ल्स का पेपर है एंड बॉयज का पेपर है, तो प्लीज इसको शेयर ज्यादा कर दें। तो इफ a plus b plus c is equal to 0 then find the value of this and this। इस प्रकार क्वेश्चंस आ रहा है, तो हमको दिमाग में क्वेश्चंस होना चाहिए ये कि a plus b plus c is equal to 0 पे क्वेश्चन करा रखे। यदि a plus b plus c is equal to 0 आ रहा है, मींस ये है कि जो फॉर्मूला बनने वाला है वो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब ऑफ बनेगा। ठीक ठीक बनेगा। तो कैसे बनेगा? ये जिससे गिवन है इसका यूज करना है हमको। इसका यूज, ये दिया गिवन है, इसका मतलब इसका यूज होने वाला है इस क्वेश्चंस में, इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो यूज कैसे होने वाला है? जैसे a प्लस बी सी इक्वल टू 0 है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? b प्लस सी चाहिए, इसमें c प्लस a चाहिए, यहाँ पे a प्लस b चाहिए। तो b प्लस सी चाहिए, b प्लस सी। ठीक, b प्लस सी, तो क्या हो जाएगा? b प्लस सी, ये a बचा, लेफ्ट से राइट में गया, क्या हो गया हमारा? -1 माइनस a। सेम हमको चाहिए c प्लस a, तो c प्लस a, ये c है प्लस a है तो माइनस b। अब चाहिए a प्लस b, तो a प्लस b, तो c बचा, c इधर जाएगा तो माइनस c। ठीक, अब इसका यूज करेंगे इसमें। b प्लस c की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस a का स्क्वायर। ठीक, अब ये bc हो गया, प्लस c प्लस a की जगह पे क्या है? माइनस b, तो ये हो गया माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ca प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है? माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन ab। ठीक, राइट। अब a के एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम क्या होता है? a b c। एलसीएम वो नंबर जिससे ये तीनों नंबर क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तीन नंबर से क्या हो जाए? वो एक छोटा नंबर जो तीनों नंबर से क्या डिविजिबल हो जाए। इसमें bc भी आ रहा है। अब क्या बच रहा है bc के बाद? bc से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, मींस माइनस a स्क्वायर इंटू a आ गया, प्लस अब एक सी ए। अब क्या हो गया? सी ए से सी ए कट गया तो क्या बचे? बी, मतलब माइनस बी स्क्वायर इंटू बी आ गया, प्लस अब देखिए ए बी है तो ए बी से भी कैंसिल, सी बच गया, मतलब सी का स्क्वायर इंटू सी। अब देखिए किसी भी माइनस का यदि इवन पावर हो, क्या हो? किसी भी माइनस डिजिट है उसका यदि इवन पावर हो तो प्लस होता है, यदि यहाँ पे ऑड पावर होता तो माइनस होता है, लेकिन इवन पावर है तो क्या हो जाएगा? इवन पावर तो प्लस हो जाएगा। ये स्क्वायर, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ए स्क्वायर है, क्या हो गया? ए के पावर क्यूब, बी के पावर क्यूब, देन सी के पावर क्यूब अपॉन ए बी सी। राइट। अब देखिए उसके बाद हमको क्या तीसरा कंसेप्ट है कि यदि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये फॉर्मूला है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब? वेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी पहले से गिवन है। थैंक्स कोड का हो गए कि पहले से ही गिवन है, इसी का यूज किया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से दे रखा है कि 0 है, तो 0 है मतलब फॉर्मूला क्या आएगा? 3abc। ये क्या आ गया हमारा? 3abc। डिनोमिनेटर में abc है, abc से abc कैंसिल, क्या हो गया आपका? ये 3 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट, नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं। -7 के पावर क्यूब, 5 के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब, इस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं डिजिट वाले, मैग्नीट्यूड वाले। तो कैसे करने हैं देखिए। अब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc होता है। व्हेन, कब? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या आ रहा है। क्या? -7 प्लस 5 प्लस 2, ये -7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, मींस क्या रिमेंस कर दिया? 0 दे दिया। क्या दे दिया? गिवन 0 दे दिया, मींस ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब 3abc पे ये फॉर्मूला पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक, मींस क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3a मींस -7, 5 एंड 2, 3 7 जा 21 और 2 5 जा 10, ये माइनस तो माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारा? आगे लिख दिया 210 -210 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर 3abc। याद रखना
3ABC पे हमने क्या कर दिया, AQ BQ CQ 3ABC, तो 0 गिवन दे दिया। सेम ऐसी का एक इक्विवेलेंट ये भी क्वेश्चंस है। अब देखिए माइनस Q है तो ये भी क्या हो सकता है, AQ BQ CQ, तो AQ BQ प्लस CQ क्या होना चाहिए, 3ABC कब आता है, जब when A प्लस B प्लस C comes to 0। तो नाउ -9 सम ऑफ 4 प्लस 5, -9 4 and 5 का सम 9 इक्वल टू 0 कम्स 0 दे दिया, मीन्स नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला 3ABC, ठीक, 3ABC मीन्स -9 का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3ABC मतलब 3, A मीन्स -9, B मतलब 4 और C मतलब 5। 9 3 जा 27 प्लस 4 इंटू 5 ये माइनस, ठीक है। अब 7 और 4 5 तो 20 कर लो, क्या हो गया, ये हो गया 20। आप देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी नहीं कि 27 और 4 से मल्टीप्लाई करने लगे देन 5 से करो ना, इनका मल्टीप्लाई करो 0 दे दिया 20 हो गया। और 27 का डबल कितना होता है 54, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये 0 है, 0 हमने क्या कर दिया आगे टेस्ट कर दिया, क्या हो गया हमारा ये आंसर। सारे क्वेश्चन इस प्रकार के प्रैक्टिस करने जाना। अब इस प्रकार देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिट होगी तो इससे हमको बढ़ाने नहीं है, इसको देखना है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करके देन आपसे करेंगे, ठीक है। आप एक बार आराम से इसको देखिए क्वेश्चंस को, देन आप इस पर एक कम से कम 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा, यदि हम इसको मान लेते हैं a, 2 बार है मीन a², कोई दिक्कत है नो। नेक्स्ट क्या है, इसको देख लो पहले, ये क्या लिख देंगे, इसको 2 बार है, अलग डिजिट है मतलब इसको b मान लेंगे, b 2 बार मल्टीप्लाई में तो b², ठीक राइट। अब क्या है, ये a है और ये क्या हो गया b हो गया, ठीक राइट। तो ये क्या होगा प्लस ab, ठीक है, ठीक। अब क्या है, जो भी डिजिट है वो 3 टाइम्स है मतलब aq माइनस क्या है bq, ठीक। अब आपको फॉर्मूला दिखा रहा है, ये एक फॉर्मूला है aq माइनस bq बराबर a माइनस b a² ab प्लस b², ये फॉर्मूला है aq माइनस bq का, a माइनस b a² b² ab मीन्स aq माइनस bq को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा a² ab प्लस b², यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हमको a माइनस b a² ab प्लस b², ठीक। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब a² b² ab से कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 1/a माइनस b, ये आ गया। ये पहले हम सॉल्व कर लेंगे, हम इतने डिजिट को लेकर नहीं समझाने करेंगे क्या आएगा। ये जब सॉल्व करेंगे मींस ये कि आंसर जो आने वाला है केवल a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो 1/, करके डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा। मींस इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको हम उसी फॉर्म बनाते हैं 155 के स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 155 and 55, ये हो गया 55 के स्क्वायर, ये हो गया 155 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब। मैंने क्या बताया, a² ab आ गया, हम इसको स्पेंड कर देंगे। हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं इसको 1/ab डायरेक्ट लिखकर, लेकिन तभी आपको बता रहे हैं कि लिख सकते हैं a² प्लस 155 अब क्या हो गया a माइनस b, ये क्या हमारा a माइनस b हो गया। अब a² मतलब 155 के स्क्वायर, ab मतलब 155 इंटू 55 प्लस 55 के स्क्वायर। देखिए जो भी सेम ये है, जैसे इसको कटेंगे ये कट जाएगा पूरा, बचा क्या हमारा, क्या बचा 1/155 माइनस 55 क्या जाएगा 100, तो 1/100 छोड़ दो। ये आगे भी आप लिखना चाहो तो 0.01 लिख सकते हो, ये राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है, तभी अच्छे नंबर गेन कर दे। आउट ऑफ 80/80 के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये ई सेक्शन में जो प्रैक्टिस पेपर में जो मिला हुआ है क्वेश्चंस है, उसमें आपको क्या रहेगा, एक फिगर बनाया है क्वेश्चन सर्कल का, कुछ भी दिया रहेगा जिसका पीक्यू की लेंथ हम डायरेक्टली लिख दिया 8 दिया है और पीआर दिया है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यूएसआर लिख और फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड, और तीसरा प्रूव करना है QPR इज ए राइट एंगल, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, सुनील विजिटेड सर्कुलर पार्क
पार्क विन हिज फादर के साथ सर्कुलर पार्क वेट कर रहा है। सी देखा ट्रायंगुलर शेप पॉइंट PQR इज आल्सो ऑब्जर्व 3 शॉप आर सिचुएटेड PQR। ये शॉप है PQR, ये गिवन है आपको, इस पे ज्यादा ध्यान देने की नहीं है। फिगर फ्रॉम दी वेयर दे हैव टू दी परचेज फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जिसकी जो जरूरत है उसकी फूड को खरीद रहा है। डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड Q, बोला कि P और Q का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये आपको वहां से देखनी है, ठीक है, डायरेक्टली यही ऑब्जर्व करना है। और PR का डिस्टेंस दिया है इतने मीटर, तो हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिया रहेगा पूरा स्टोरी बनाकर, शेप बनाकर, तो आपको उसके जो मेन पार्ट्स चीजें गिवन है वहां से रिप्रेजेंट कर लेनी है, और फिर जो आस्क क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक है, ठीक है। आप PQ कितना दिया है 8 मीटर्स, आप PQ के हमने क्या ले दिया 8 मीटर, ठीक है, राइट। एंड PR दिया है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। अब सॉल्व कैसे करें? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए मीजर ऑफ QSR। सबसे पहले क्वेश्चन है कि QSR, व्हाट इज ए मेजर ऑफ QSR। QSR मतलब ये एंगल, ये कितना होगा, ठीक है। अब ये एंगल्स और ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल में हम एक थ्योरम पढ़ाए थे, जो उसका वीडियो में भी आपको करवाया है, आप भी पढ़े होंगे। तो ये Q बोलता है कि जब भी सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, मींस यदि सर्कल है और सर्कल पे आपको कोड से जो मेन पॉइंट है, मिड पॉइंट, इससे यदि कहीं भी सर्कल के किसी भी आर्क लगा दीजिए सेंटर पे, सर्कल के पेरीमीटर पे कोई भी एंगल्स यहाँ सबटेंडेड हो इस मिड पॉइंट से, जहाँ पर डायमीटर होती है मिड पॉइंट से, वो क्या होता है 90 डिग्री पे क्या होता है एंगल कटता है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इससे जो भी एंगल बने, मान लो ये भी एंगल बन रहा है, वो भी क्या बनेगा 90 बनेगा। इससे जितने भी एंगल सबटेंडेड किया जाए सर्कल के पेरीमीटर पे तो सारे 90 बनेंगे। अब चाहो तो इसको ऐसे भी करके बनाओगे तो भी ये एंगल क्या होगा 90 ही बनेगा। ये थ्योरम आपको याद करना है, वहां बताया भी था कि थ्योरम का यूज आएगा और थ्योरम का यूज आ सकता है, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे भी 90 होगा, 90 होगा। जितने भी आएगा, एक नहीं कि 1 2, जितने भी बनेंगे यहाँ से जितने भी बनाया जाएगा, ऐसे भी बनाया जाए तो भी ये एंगल क्या होगा हमारा 90 ही होगा। ये आपको लर्न कर लेने हैं थ्योरम को। तो 90 होगा मींस पहले का आंसर क्या हो गया, चाहे एंगल QSR हो तो भी 90 है, और चाहे एंगल ये भी पूछे QPR तो भी 90 ही आएगा। चाहे ये पूछे चाहे इससे कोई और भी बनाकर पूछे वो भी 90 होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ा कोड क्या होता है, जब सर्कल पढ़ा है तो बोला सबसे बड़ा कोड क्या है, सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करने वाली लाइन को कोड कहते हैं। लेकिन अब कोड क्या होगा, सबसे बड़ी कोड क्या होती है, सब सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करने वाली कौन सा होता है, डायामीटर होती है, जो इक्वली 2 भागों में डिवाइड करती है। सबसे बड़ी कोड क्या होती है, डायामीटर। बताया भी था वहां, जिसका यूज पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी कोड कौन सी है, डायामीटर। अभी डायामीटर की लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड, वो क्या होती है डायामीटर, मतलब QR। अब QR की लेंथ कैसे निकलेगी, उसके लिए गिवन है, क्या गिवन है, लाइन को इरेज करो। गिवन है क्या आपको, ये दे रखा है 8 मीटर और ये 6 मीटर, ठीक। और हमको क्या मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री ये मिल गया, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस के स्क्वायर मतलब QR के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। क्या हो गया हमारा 6, ये कितना हो गया QR बराबर, इसको स्क्वायर रूट बन गया 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, दोनों का सम कितना हो गया 100 को बाहर निकाले क्या आ गया हमारा 10 मीटर। तो क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये 10 मीटर, जो QR की लेंथ हो गई 10 मीटर। सेकेंड का आंसर, ठीक है।
मतलब मीन्स ये कि दो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा बड़ी आसान है। देखो एक निकला, इससे ही दूसरा निकला, ये नहीं कि निकला फर्स्ट निकला एंगल तो ही कोड भी निकाल पाए हम थर्ड में प्रूव करना है कि क्यूपी है राइट एंगल। हम बोल देंगे क्या, इसी को प्रूव कर देंगे कि क्या क्या देंगे कि हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर है मींस ये क्या है, बेस स्क्वायर हमारा आ गया 10 स्क्वायर, आया है 10 के स्क्वायर, ये क्या है 8 के स्क्वायर, ये क्या है 6 के स्क्वायर। मतलब ये क्या है, इस पर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। 10 स्क्वायर बेस स्क्वायर मतलब ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया, हाइपोटेन्यूज का बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बन गया। मींस ये कि पाइथागोरस थ्योरम उसी पे अप्लाई होता है जिसकी साइड क्या होगी, यदि 8 साइड है और 6 है और तीसरी साइड क्या है 10 है, जिसकी तीनों ट्रिपलेट बन गए, क्या बन गया ट्रिपलेट। ये नहीं कि जिसकी तीनों साइड हमको मिल गई उसको हम बोल सकते हैं क्या कि राइट एंगल हो सकता है, राइट एंगल है नहीं, राइट एंगल तभी बोलेंगे हम, तब बोल सकते हैं कि जब ये तीनों साइड क्या है, तीनों जो साइड दी हुई है एक दूसरे की ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट बन रही है। ट्रिपलेट मतलब क्या, उसमें क्या बनेगी, दो साइडों को स्क्वायर को सम करो, तीसरे साइड की क्या हो जाए इक्वल आ जाए, दो साइडों को स्क्वायर करें तो तीसरे साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, जो पहले आ चुकी है। इस साइड को स्क्वायर करें तो ये साइड उसके स्क्वायर के बराबर है। मींस हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट कि तीनों साइड क्या है ट्रिपलेट है, और जब ट्रिपलेट है तो जो ये वाला एंगल क्या होगा हमारा राइट एंगल होगा, क्या होगा राइट एंगल। इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब एक प्रकार के ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें दिया है कि टू फ्रेंड्स सालू एंड गीतिका हैं टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं 200 रुपीस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। दिस इज स्पेस x प्लस वाई इक्वल टू 200। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन में ऐसे स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें आपको दिया रहेगा एक पैराग्राफ बना के दिया रहेगा कि इस फंड में कोई प्रधानमंत्री क्या है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, जिसमें क्या हो जाएगा आपदा एक आई है, एक साइक्लोन आया हुआ है, अर्थक्वेक आई हुई है, उस साइक्लोन में क्या है सब पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दो फ्रेंड है जिसका नाम गीतिका एंड सालू है, ये भी पैसे को क्या कर रहे हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका सम जो होगा वो लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा है पहले कि x प्लस वाई इक्वल टू 200 क्या है, मतलब दोनों ये क्या हो गई सालू हो गई है, ये गीतिका, दोनों ने क्या कंट्रीब्यूट किया कितना पैसा 200। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करेगा उससे क्वेश्चन पूछ लेगा, पैराग्राफ दिया क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछेगा। आज करें क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले क्वेश्चन पूछा इसमें स्पेस इक्वेशन x प्लस वाई 200 इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c इक्वल टू 0, जो लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, तो आप देखें कि ax by प्लस c पे करना है, मींस ये इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे करना है। पहले का आंसर हम निकले। ठीक है, तो करें इस फॉर्म में करो। तो पहले क्या हमको फॉर्म में है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 200 है, लेकिन जो c कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू को क्या करेंगे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कर दो, मतलब x प्लस वाई माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इस टाइप का बन गया x प्लस वाई माइनस 200, जहां बोल सकते हो कि a की वैल्यू क्या है, यदि a की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या है, इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है इसके साथ 1। यदि निकालने को दिया, इसमें तो नहीं दिया है कि ab की वैल्यू बताओ, लेकिन हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में आप पुट करो, एक्सप्रेस करो, देन a b c की वैल्यू भी बताओ। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, यदि c की वैल्यू पूछता तो हम लिख सकते हैं -200, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को समझकर कंसेप्ट से जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें पूछे, सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड द टू सॉल्यूशंस, सॉरी इफ सालू कंट्रीब्यूट 150, सालू कितना कंट्रीब्यूट कर दिया 150, हाउ मच कंट्रीब्यूट गीतिका कितना किया। देखो x प्लस वाई 200, इसको सालू इसको गीतिका, तो सालू कितना कर दी 150, गीतिका कितना करे, ये लिख लेना है, ऐसे सॉल्व करना है तो नंबर मिलेंगे 150। तो क्या हो गया g इक्वल टू 200, लेफ्ट में जाएगा राइट में, लेफ्ट से राइट में माइनस, तो क्या आ गया हमारा 50। क्या गीतिका ने कितना कंट्रीब्यूट किए 50 किया, जब 200 क्या हुई है 50, दोनों का सम तभी तो 200 आएगा। अब देखो ये सेकंड का आंसर, फर्स्ट का ये थर्ड का, देखो थर्ड में कह रहा है कि फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। जो क्या इक्वेशन दिया है
इस पे क्या है, दो सॉल्यूशन करिए, दो सॉल्यूशन इसका बताओ। देखो जब भी दो सॉल्यूशन केवल पूछे ना, जब भी केवल दो सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 200 है। तो उस दो सॉल्यूशन के लिए मात्र बहुत इजी है, तो आप एक बार x बराबर 0 रख दें। क्या रख दें, पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर लो। जब जिसे इस 0 पुट कर लोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 200 मिल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, एक 0 200 मींस एक सॉल्यूशन क्या है, x पे 0 रखे तो y क्या आ गया, 200 आ गया, एक पहला। दूसरा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रख दो। क्या रख दो, y इक्वल टू 0। जैसे y इक्वल टू 0 रख देंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 मतलब 0। यहाँ पे x वैल्यू 200 मतलब पहला x लिखते हैं तो 200 y 0। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन हो गया x बराबर 0 y बराबर 200। दूसरा क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया y बराबर 0। अब इसमें हो सकता है ग्राफ पे पूछ सकते हैं, क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये दिखाते हैं, देख लो ये हम आपको पता है, मान लो x ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो, मान लो ये 100 है और ये 200 है, ये हमारा 100 है, ये हमारा 200 है। पहला क्या है, x पे 0 और y पे कितना 200। तो x पे 0, x क्या हमारा ये 0 है, y पर 200 मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 0 200, ठीक। y पे सेम दूसरा सॉल्यूशन क्या है, y0 x 200, y0 x 200 मतलब ये ग्राफ मिला दो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 200। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, देखो यहां तक ही क्वेश्चन पूछा है, पहले का आंसर, दूसरे का और तीसरे का। ये हमने बता दिया कि हो सकता है कि आपको ऐसे इक्वेशन गिवन हो, ऐसी इक्वेशन में इस तरह की चीजें ग्राफ पे भी पूछे, किसी इक्वेशन को ग्राफ पे भी करो। जैसे इसका सेकंड पार्ट है ना, उसने पूछा है कि इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पे केवल इस दो सॉल्यूशन की बात करेगा तो डायरेक्टली दो सॉल्यूशन को ये कर देंगे। और भी सॉल्यूशन करेगा तो x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो या 2 रख दो या 5 रख दो। या x की वैल्यू 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 195 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 रखेंगे तो 170 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम इसके y की वैल्यू हम 170 रखेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो कोई भी कुछ भी हम x की वैल्यू रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में y की कोई वैल्यूज आएंगी, फिर सेकंड x की वैल्यू अनदर पुट करेंगे तो फिर y की कोई भी वैल्यूज आएगी कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम उसको उठाकर रिप्रेजेंट x और y के ग्राफ पे कर देंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार का, देखो 37 है, 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और 2 6, देखो जो भी आएंगे ना 6 मार्क्स के, तो सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, 6 और 6 12 मार्क का हो गया। एक 6 नंबर की ये कि आपको जो भी नंबर लाने हैं, जो भी नंबर लाने हैं 80 बाई 80 नंबर लाने हैं, उसके लिए मैंने इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी आप भी करें और नंबर लाएं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं वो किस प्रकार का सकता है। देखिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चंस है, और ये वीडियो वॉच कर रहे हो और अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अपने ग्रुप में इमीडिएटली जल्दी शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो को देख लें और उनका क्या हो जाए, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, आपका भी आ जाए और उन सबका भी आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ पर्शियन गजक एंड पीनट। बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ में दिया रहेगा कि ये क्या है, ये गजक है, ये तिल है, या रेवड़ी है, ये है, ठीक है। तो हम इस फिगर दिया रहेगा, हम डायरेक्टली इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर के थ्रू ये पूरा स्टोरी को आपको हम समझाते हैं, ठीक है। बोले कि ये ट्रायंगुलर शेप का ये गिवन है, तो क्या है, हेक्सागोन गिवन है। क्या फिगर क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड हो, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। अब हेक्सागोन, जो भी हेक्सागोन दिया है वो सारी फिगर क्या है, ट्रायंगुलर शेप की है, ये आपको बता रखा है, ठीक है। सबका नाम दे रखा है, ठीक है। इसका नाम दे रखा है रेवड़ी, ये जो ट्रायंगुलर शेप है रेवड़ी है, ये हमारा गजक है, ये हमारा पीनट है, ये हमारा तिल है, ठीक है। लोहड़ी का पर्व हो रहा है, उस लोहड़ी के पर्व में बता रखा है इतना इतना एरिया, तो बताओ किसका एरिया होगा। तो हम लोहड़ी तो बीत गया है, लेकिन चलो देखते हैं, ठीक है। रेवड़ी का, ये गजक का, ये पीनट का, ये तिल का एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे तब हम बात करेंगे कैसे कैसे निकालना है। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शंस द गजक एंड पीनट। लेंथ बतानी है जो पार्शियल मतलब डिवाइड करती हो गजक और पीनट को। तो गजक ये है और पीनट क्या है, ये है। बताओ कौन सी लाइन है, कौन सी वो लाइन है जो डिवाइड कर रही है। तो बोलोगे कि सर जी ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है गुरुजी, मतलब बी ई। तो गुरुजी ने बोलो क्या,
बड़े भाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे भाई बोल लो, क्या दिक्कत है, पढ़ तो सही, पढ़ लो बस, समझ लो बस, ठीक है। ये बी ई यही लाइन है जो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। यस, मतलब पहले का आंसर निकालना है जो पार्शियंस, ये गजक और पीनेट, इसका मतलब किसका लेंथ चाहिए हमको, बी ई का चाहिए। और बी के साथ लेंथ कैसे निकलेगी, तो आते हैं उसके लिए। गिवन क्या है, ये क्या दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। और ये भी गिवन है शायद, ये भी गिवन है हमारा 15 सेंटीमीटर, कितना है, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। जब ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस, मतलब 90 डिग्री मिल गया तो हाइपोटेनियस, इसी लाइन को निकालना है तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर मींस हम क्या लिख देंगे, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस में क्या हमारा बीई के स्क्वायर है, बेस स्क्वायर क्या हो गया हमारा 8 के स्क्वायर 64, ये क्या 15 का स्क्वायर 225, ये क्या हो गया बी बराबर अंडर रूट 225 से ये 2 टाइम 2 किसका होता है 17 का होता है, किसका होता है हमारा 17 का होता है स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या आंसर आएंगे, कितना लेंथ होगी इसकी 17 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मतलब 17 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी लेंथ हो गई। ये इसको डिवाइड कर रही है, मतलब कौन सी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हुई बी कितनी होगी 17 सेंटीमीटर। पहले का आंसर कंप्लीट। सेकंड क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट हैविंग पीनट, पीनट का एरिया निकालना है। देखो पीनट जितना ये पीनट है ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। जितना ये 15 है ये हमारा 15 है, ये साइड देखो बोला कि सारी साइड इक्वल है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 8 8 एंड 8, ठीक है। तो जितना पीनट 15 और ये 8, जितना ये भी 15 8, जितना पीनट उतना गजक, मतलब एरिया ऑफ पीनट निकालना है, पीनट तो जितना पीनट होगा वही एरिया ऑफ गजक के बराबर भी होगा, एरिया ऑफ गजक के बराबर है, हमको निकालना पीनट ही है, लेकिन हम क्यों हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ पीनट और एरिया ऑफ गजक दोनों बराबर होंगे। हम निकालें कितना एरिया, ये क्या जिसका 90 डिग्री होता है उसका एरिया ट्रायंगुलर में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, पढ़ते आ रहे हैं सभी क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना गिवन है 8, तो हमने 8 लिख दिया, हाइट कितना गिवन है 15, 2 4 जा 8, क्या हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसका होगा, पीनट का होगा, कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विच कवर मोर एरिया तिल या गजक। कह रहा है कि तिल का, ये तिल का एरिया है, ये गजक का है, तो गजक देखो फ्रेंड जितना पीनट का एरिया ना गजक, हम क्यों निकाले, हम एक बार में निकाल लिया। एरिया ऑफ गजक कितना है, एरिया ऑफ गजक कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहिए किसका, विच कवर मोर एरिया, किसका ज्यादा होगा, तिल का निकालना पड़ेगा कि किसका ज्यादा है कि नहीं है। तब ये क्या हो गया, दोनों साइड अलग अलग हो गई, तो हीरोन्स का निकाल लो। हीरोन्स को निकालने के लिए क्या होगा, एरिया एस एस माइनस ए, ये कितना हो गया तीनों साइड का सम, एस कितना होता है 8 + 8 + 15 कितना हो गया 16 15, एस कितना हो गया बाई 2 31/2। अब चाहे तो 15/5 लिख सकते हैं इसको, तब क्या लिख देंगे 15.5 माइनस 8, या पहले वही लिख दो 15 लिख दो, पहले साइड क्या है 15 है। अब क्या हो जाएगा 15.5 माइनस कितना हो गया हमारा 8, सेकेंड में भी क्या होगा 15.5 माइनस 8। अभी क्या जाएगा एरिया हमारा, ये 15.5 को क्या लिखे थे 31.2, इसी को ये लिखो। अब इससे सब्ट्रैक्ट होगा 15.5 + 15 0.5, और 0.5 को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 7.5 15/2 हो जाएगा 7.5, को लिख सकते हैं 15/2 17, ये भी हो गया 15/2। अब देखिए 15/2 और 15/2 दो पेयर मिल गया, एक पेयर क्या हो गया हमारा बाहर हो गया। अब 2 और 2 मिल गया, नीचे क्या हो गया 1/2 बाहर हो गया 1/2, अब अंदर रूट क्या बच गया 31। इसका हमको फैक्टर निकालेंगे, ये कितना हो गया 15/4, इसका हम निकालेंगे तो इसको करके निकालेंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आएगा अप्रोक्स में 5 पॉइंट, निकाल भी लेते हैं इसको, चलो ये भी सिखा देते हैं निकालना। आप क्या हो गया 31 ले लिए, 31 को हमने डिवाइड किया, ठीक है 5 से डिवाइड किया,
5 5 जो 25 हो गए। ये क्या बच गया 6, क्या बच गया 6। अब ये हो गया 10 हो गया, हमने पॉइंट लगाया, 2 जीरो आ गई। कितने बार में जाएगा 5 बार में, कितने बार में जाएगा 5 बार में। कितना हो गया 5 बार में करेंगे तो 525, कितना बचा 75। ये कितना आ गया 5 5 10 110। अब कितना 2 जीरो आएगा तो कितनी बार में जाएगा लगभग। ये यदि हम 7500 है, यदि हम 7 बार कर रहे हैं 7 बार तो 7 7 क्या हो जाएगा 77 ज्यादा हो जाएगा। 6 बार करो, 6 बार करेंगे तो कितना होगा 6 6 36, 6 1 6 36। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या आएगा ये 5.56। इसका आंसर क्या है 5.56। इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 1 से 4 4 4 जा 4 3 से 12 3 4 9 से 30, मतलब 15.139। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपको, ये शायद 20 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग आएगा, 20.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया हमारा, किसका एरिया निकला है, ये तिल का निकला है। एरिया ऑफ तिल का एरिया कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया कितना है 60। देखो ये करने की जरूरत नहीं है, यदि हमको कॉमन सेंस हम दीजिएगा, यदि ये भी पूछ सकता है कि कितना अधिक है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये अप्रोक्स में हम थोड़ा सा अप्रोक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ रूट निकाले हैं तो सारे पॉइंट तो हम निकाले नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे इसमें अप्रोक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे अप्रोक्स। अब देखो इसलिए निकाले कि ये पूछा केवल किसका ज्यादा है, तो ये देखो 60 है 60। आप देख रहे थे ये 15.2 और 5 यहीं पे हो गया 1.3। अब देखिए 2 से भी कम है, 2 से क्या 1.5 से भी कम है। 1.5 का तो 1.5 होता, तो 1.5 से भी कम है, तो 1.5 से कम होगा तो कितना होगा 15 का 1.5 कितना होता है 22.5। इसका मतलब 22.5 से भी कम आ रहा है, तो 22.5 तो यही आ रहा है, ये 22.5 बहुत है, मैक्सिमम 22.5 आएगा। यहाँ पे 60 है तो किसका ज्यादा है गजक का। हाउ विच कवर मोर एरिया, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर गजक। गजक का क्या है एरिया ज्यादा है, और इसका कितना है तिल का इतना है। करे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है तो 60 माइनस 20.85। आप सब्ट्रैक्ट कर देना हमको 60.00 लिख दो। अब क्या करोगे 2.85, 10 में से 5 हो गया, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या 5 5 2 गया 3, मतलब 39.15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो गया गजक का तिल से ज्यादा है। वीडियो कैसे लगी प्लीज लाइक करके कमेंट में लिख के रिप्लाई करके बताइएगा, ताकि जैसे ही गर्ल्स का पेपर आज होता है तो उसको आज ही इवनिंग में उस पेपर का सॉल्यूशंस इमीडिएट हमको कराएंगे, ताकि कल जो आपको आज पेपर है कल पेपर होने वाला है आपका बहुत ही अच्छा जाए। तो इसके लिए कमेंट लाइक और वीडियो को अपने ग्रुप में ज्यादा शेयर करें। इस सेशन को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गर्ल्स वाले पेपर के साथ।